दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर अगर आपको जीएसटी की जो कैलकुलेशन करनी होती है तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने अपनी एक्सेल की एक सीट जो है वो मैंने बना रखी है और ये सीट है मेरे अपने स्टोर की। यानी कि पिछले मंथ मैंने जब अपना GSTR 1 जब फाइल किया था तो उस केस में क्या होता है कि मेरे स्टोर पे जो ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं उसके अंदर जो होता है जीएसटी की रिपोर्ट जो होती है कि इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो शो नहीं होता है। तो उसकी मुझे जो है जीएसटी में से टैक्सेबल अमाउंट मुझे अलग से उसमें लेना होता है। तो यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि ये जो मैंने हेडिंग इसकी दी हुई है टैक्सेबल अमाउंट, लेकिन ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। यानी कि इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो इसमें से जो ये अमाउंट है, यानी कि मेरे स्टोर की अगर मैं बात करता हूँ, आपको मैं अपना स्टोर अगर दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा ssdigital.india.com जो है मेरी अपनी वेबसाइट है और इसमें आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी का देख लेता हूँ तो यहाँ पे होता है टैक्स इंक्लूडेड, यानी कि इसकी जो प्राइस है 470, तो इसके अंदर आप देखेंगे टैक्स इंक्लूड है। तो अब जब मेरे को ऑर्डर रिसीव होगा तो यहाँ पे टोटल जो इसकी इनवॉइस होती है 470, यानी 470 रुपये का मुझे इसके अंदर वो टोटल ऑर्डर की वैल्यू रहेगी। इसमें से जो इसमें जीएसटी लगती है, इसमें जैसे 12% जीएसटी है, तो इसका मुझे जीएसटी अलग से निकाल के, और जब मैं अपना GSTR 1 फाइल करता हूँ तो उस केस में मुझे जीएसटी का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो मुझे इसमें से निकालना होता है। तो इसका एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो प्राइस है टोटल, इसमें ये जीएसटी इंक्लूड है। ये किसी में 5% है, किसी में 18 है, किसी में 12 है। तो इस तरह से करके यहाँ पर मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ जिससे कि आपके अंदर जो जीएसटी इंक्लूड होती है उसमें से आप जीएसटी निकालेंगे। जैसे 5% इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो इसका 5% जब निकालेंगे आप तो इसका जो अमाउंट होता है 450 से कम बनेगा। अब कितना बनेगा कम वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्सेल के अंदर अगर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो आपको इक्वल का साइन लगाना होता है, और इक्वल के साइन के बाद में आपको ये जो बेस प्राइस है आपकी, अभी आपको इसको बेस प्राइस मान के चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग थोड़ी सी गलत यहाँ पे टाइप की हुई है कि टैक्सेबल अमाउंट, तो ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, ये आपकी इंक्लूड जीएसटी प्राइस है। ये आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना है यहाँ पे इनटू, और फिर आपको जो है 100 फॉर्मूला आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आप, मैंने सबसे पहले जो ये बेस प्राइस थी इसको सेलेक्ट किया और इनटू 100, उसके बाद में आपको कर देना है डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद में ओपनिंग ब्रैकेट आपको लगाना है और फिर वापस आपको 100, और 100 के बाद में आपका जो जीएसटी का जो परसेंटेज है ये प्लस करना है आपको, और ये जीएसटी का परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे कर देना है ये ब्रैकेट को क्लोज़, और फिर आपको कर देना है एंटर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अमाउंट निकल के आया, यानी कि इसके अंदर मैंने जो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सबसे पहले D2, यानी कि जो आपका बेस प्राइस है उसको आपको लेना है, फिर इनटू 100, और फिर उसको डिवाइड करना है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस C2 यानी जीएसटी का जो परसेंटेज है वो आपको लेना है। तो इस तरह से इसमें जो मैंने सेलेक्ट किया है तो ये जीएसटी अमाउंट निकल के आ गया, ये टैक्सेबल अमाउंट हुआ इसका, यानी कि इसके अंदर मेरी जीएसटी इंक्लूड थी। अब इसमें मैंने 5% जीएसटी को निकाल दिया तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाता है 428 रुपये 57 पैसा। जब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक नीचे तक, तो सभी की यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो निकल के आ गया कि अब आपको जब GSTR 1 फाइल करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट लेना है, ना कि ये वाला अमाउंट। अब आपको चेक करना है कि आपने जो ये अमाउंट लिया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल का साइन आपको लगाना है और ये वाला सेल आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इनटू, आपको इनटू, और अब जीएसटी का जो परसेंटेज है ये 5% आपको ये सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका जो 5% जीएसटी होगा वो इस सेल के अंदर आ जाएगा। ये देखिए अभी इसके अंदर ये 5% जो जीएसटी थी इसकी, ये
और बाकी की सेल के अंदर मैं इसको जैसे ड्रैग करता हूँ तो सभी के अंदर जिसमें 5% है उसका 5%, जिसमें 18% है उसमें 18% जीएसटी निकल के आएगी, जिसमें 12% है उसका 12%। अब आप अगर इनका टोटल करते हैं, यानी ये जो दोनों अमाउंट है ये और ये, तो इन दोनों को टोटल करने पर आपकी जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे 450 या 2450 जो भी अमाउंट है वो आपको इसके अंदर आना चाहिए। तो मैं इन दोनों की टोटल भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपने जो फॉर्मूला लगाया वो करेक्ट है या नहीं है। तो प्लस एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये अमाउंट निकल के आ जाता है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 450 अमाउंट है तो यहाँ पर भी 450 हो गया, 2450 है, 2450 है यहाँ पे 650, 650, 199, 199, 650, 650 और 650, 650। तो ये हो गया एक्यूरेट। तो अब आपको जब कभी भी अपनी GST-R1 आप फाइल करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है कि GST जो इंक्लूड होता है उसमें से अगर आपको GST निकालनी होती है तो आपको मैंने ये सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। और अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू, और आपको कर देना है ओके। बस बाकी की वैल्यूज़ को आप अभी डिलीट कर दीजिए। यानी कि ये एक समरी तैयार हो गई है। अब आपका ये एग्जैक्ट में टैक्सेबल अमाउंट है आपका, जिसके अंदर मैंने अभी फॉर्मूला आपको समझा दिया था, और समझाने के बाद में जो है आप इसकी किस तरह से टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। यानी जो पहले जो प्राइस थी आपने देखा होगा उसमें जीएसटी इंक्लूड थी, जिसमें से मैंने परसेंटेज करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये मैंने इसके अंदर आपको जो टैक्सेबल अमाउंट था वो मैंने इसमें निकाला, और इसी से फिर मैंने अप्रैल मंथ की मेरी जो GST-R1 की रिपोर्ट जो थी वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है, जिसमें आप देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे स्टेट वाइज मेरे को ऑर्डर रिसीव हुए थे, और उसी की ये समरी मैंने कंप्लीट की है। और कंप्लीट करने के साथ ही मैंने अपना GST-R1 जो है वो फाइल किया था। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको स्टेप्स बताई है कि कैसे आप अपना जो जीएसटी का परसेंटेज है वो किस तरह से आपको, जिसमें जीएसटी इंक्लूड होती है तो उसमें से आपको निकालनी होती है कि पर टोटल बेस जो आपकी प्राइस होती है उसमें से जीएसटी का परसेंटेज आप कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये एक मैंने सिंपल सा जो है आपको एक्सेल के अंदर बताया। तो इस तरह से आप अपना एक समरी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप बाकी के दूसरी जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और शॉपक्लूज़, जियो मार्ट वगैरह, तो इनकी आपकी एक अलग प्रोसेस होता है जीएसटी की। इनकी समरी वो खुद तैयार करते हैं, फिर आपको समरी आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन जब आपका अपना खुद का स्टोर होता है तो उसकी आपको जीएसटी रिपोर्ट इनवॉइस वाइज जो होती है वो जनरेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला इसके अंदर मैंने जो बताया उसको आप अप्लाई करके GST-R1 की आप समरी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।